आपने तालाब और पोखरा देखा है, तालाब और पोखरे में ना आप पत्थर फेंकना तो देखना कि उसमें कई गुना रिपल जनरेट होते हैं, और रिपल जो होते हैं ना एक दो नहीं कईयों की संख्या में होते हैं। और देखना तालाब और जो पोखरा का जो पानी होता है ना वो स्थिर पानी होता है, तो वहाँ एल्गी फंगी जैसे जो होते हैं छोटे छोटे जो जलीय पौधे होते हैं ना वो भी ग्रो करते हैं, जलकुंभी भी वहाँ ग्रो करती है। और कुछ समय के बाद देखना जो तालाब के पौधा जो होते हैं ना पूरे उस तालाब को इनगल्फ कर देते हैं और तालाब का पानी जो होता है छुप जाता है। और वहीं देखो आप जो नदी होती है ना, बहती नदी जो होती है तेज बेग से स्पीड से आगे की तरफ बहती जाती है। नदी का अपना मोमेंट होता है, मोमेंटम होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। उसमें आप पत्थर फेंक के देखना कभी भी रिपल आपको जनरेट नहीं दिखेगा नदी में। नदी का पानी जो होता है अपनी गति से बहता रहता है। देखो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। तालाब का पानी देखो स्थिर है, तालाब जो है पोखरा जो है संकुचित होता है तो उसमें रिपल जनरेट हो जाता है, लेकिन नदी जो है फास्ट स्पीड से बहता रहता है तो उसमें रिपल जनरेट नहीं होता है। उसी तरह जो इंसान का माइंड जो होता है ना स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, संकुचित होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों की जो माइंड में ना सैकड़ों सैकड़ों रिपल जनरेट होते रहते हैं। और रिपल क्यों जनरेट होते हैं? दूसरे लोग आते हैं आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं, कमेंट टोन निगेटिव बातें आपके बारे में फैलाते चलते हैं और आप उन लोगों की बातों पे विश्वास कर लेते हो। इन द मीन टाइम आपके माइंड के अंदर सैकड़ों 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 रिपल जनरेट होता रहता है और उस रिपल में ही आप उलझे रहते हो। आपके माइंड के अंदर वेव ऑफ नेगेटिव थॉट चलता रहता है, आप परेशान होते रहते हो, अपने आप को कोसते रहते हो अपने आप को लो सेल्फ डाउन फील कराते रहते हो, अपने अंदर की एनर्जी को डिपली ड्रेन आउट करते रहते हो। घंटों उसी में उलझे रहते हो, सोचते रहते हो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लोग क्यों हमारे बारे में ऐसा कहते रहते हैं। इन द मीन टाइम आपका जो माइंड होता है पूर्ण रूप से कचरा होने लगता है। माइंड के अंदर जो है गंदे एल्गी और शैवाल फंगी जैसे जो पौधे होते हैं ग्रो करने लगते हैं और आपके माइंड से नेगेटिव थॉट के सिर्फ और सिर्फ बदबू आने लगते हैं। और ऐसा इंसान जहाँ जाता है सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम ऑफ नेगेटिविटी ही लेके चलता है। लेकिन वही देखो जो इंसान नदी की तरह होता है ना, बढ़ने वाला होता है, ग्रो करने वाला होता है, वो लोगों की बातों पे कभी भी विश्वास नहीं करता। लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, लोगों को एज इट इज बोलने तो लोगों का काम ही होता है बोलना। कुछ लोग धरती पे आ ही हैं इसी काम के लिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ भगवान ने एक ही चीज़ दिया है, माउथ उनका एक इंस्ट्रूमेंट है इधर उधर की बातें करने के लिए, खाली पीली बैठ के कमेंट पास करने के लिए। ऐसे लोगों का लाइफ का कभी कोई ऊंचा स्ट्रैटेजी मकसद प्रोटोकॉल नहीं होता है, तो बेकार की बातें करते रहते हैं। आप देखो नदी में जब आप पत्थर फेंकते हो ना, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नदी अपनी गति से बहते रहता है। और देखो नदी चूँकि गति में रहता है तो उसकी पानी जो होती है देखो बिल्कुल दूध की तरह मोती की तरह चमकता रहता है। नदी का पानी हमेशा ठंडा रहता है। आप नदी में पैर रखते हो तो आपकी कितनी शीतलता का अनुभव होता है। उसके पानी को चेहरे पे स्प्लैश करते हो, छींटे डालते हो तो आपको फ्रेशनेस का एहसास होता है। नदी देखो कूड़े करकट भी अगर नदी में कहीं से समाते हैं ना तो नदी क्या करता है, खरपतवार कूड़ा करकट सबको साइड कर देता है और पूर्ण गति के साथ नदी जो होता है मार के सारे बाधाओं को क्रॉस करते जाता है, आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और चूँकि जितना ज़्यादा नदी का वेग रहता है, मोमेंटम रहता है, उतना ज़्यादा गंदगी जो होती है साइड होते जाती है और नदी का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, मीठा होता है। ये मायने नहीं रखता कि नदी किस रास्ते से होके आ रही है, उसका पानी हमेशा शीतलता और मिठास से भरा होता है। देखो ये सब जो छोटी छोटी बातें होती है ना हमें लाइफ में हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देती है। जो इंसान बढ़ने वाला होता है ना उसका माइंड देखो कि हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव थॉट्स में लगा रहता है, ऑप्शन तलाशता है कि ठीक है जीवन में परिस्थिति है, परेशानी है, रुकावट है, लोग आ रहे हैं तरह तरह की बात कह के जा रहे हैं, हमारे ऊपर टोन कमेंट सब कुछ पास कर रहे हैं, ये लोगों का काम है। हम उन सारी बातों को साइड कर देंगे, रोक देंगे, एज इट इज वहीं के वहीं छोड़ देंगे। जैसे नदी कंकर पत्थर को एज इट इज छोड़ देता है, रिपल कभी नहीं जनरेट करता। हम अपने माइंड में कभी रिपल नहीं जनरेट करेंगे, अपने आप को कभी नहीं प्रभावित करेंगे। हमें स्पष्ट सोचना है, सीधा सोचना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना है, खुल के बोलना है कि मेरे लाइफ का ये स्ट्रैटेजी है, हमें जीवन में बढ़ना है, मेरे लाइफ का अपना मकसद है, हमारा अपना लिमिटेशन है, बाउंड्री है, सेटअप है। और फर्स्ट हम एक ह्यूमन बींग है, मेरी आत्मा है, फ्री फ्लोटिंग एक एनर्जी है, जीने का हक मुझे भी चाहिए। हाँ समाज को परिवार को ढोने के लिए सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। हाँ एज ए ह्यूमन बींग एक अच्छे इंसान बन के हम कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, रिश्तों को भी ढोएंगे, लेकिन रिश्ते के बोझ से हम अपना जीवन बर्बाद कभी भी नहीं करेंगे। जो इंसान देखो खुल के जीता है ना, खुल के बोलता है खुल के सोचता है, ऐसा इंसान हर परिस्थिति में खुश रहता है। और ऐसा इंसान के लाइफ में परिस्थिति और परेशानी आती है, रुकावट भी आती है ना तो उसको क्रॉस करता जाता है, क्योंकि उसका माइंड जो है गति में रहता है, मोशन में रहता है, मोमेंटम में रहता है। ऐसा इंसान अपने मन के निगेटिव इमोशन को भी कंट्रोल करना सीख लेता है। उसे पता है कि ये जो परिस्थिति और परेशानी आई है ना, ये परिस्थिति परेशान करने के लिए नहीं आई, भगवान इनडायरेक्ट वे में हमें शिक्षा दे रहा है कि आगे इससे भी ज़्यादा कनिष्ठ परिस्थिति आने वाली है, हार्ड परिस्थिति आने वाली है, उसको भी तुमको क्रॉस करना है। इसलिए वर्तमान में ही शिक्षा लो, वर्तमान के सारे प्रॉब्लम को वर्तमान में सॉल्व करते जाओ और आगे की तरफ बढ़ो। अगर दिमाग को स्थिर करके रखोगे, संकुचित करके रखोगे तो आपका माइंड जो है ब्लॉक होता जाएगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्गी और फंगी ही ग्रो करेंगे। इसलिए माइंड को हमेशा ओपन रखा करो।